हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। मैं आज लेकर के आ गया हूँ न्यू चैप्टर्स मैट्रिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे और ये मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम चालू करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ होता है, मैट्रिक्स हमारे लिए कितना पढ़ना उपयोगी है। एक्चुअली उपयोगी क्या है, हम लोग तो सिर्फ स्पेशल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं या कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में किसी भी बजट और आंकलन किसी चीज़ का करने में, यानी कि एस्टिमेशंस और प्रोजेक्शंस में भी यूज़ करते हैं। सेल्स प्रोजेक्शन या कॉस्ट एनिमेशन, समझ गए आप लोग। तो हम लोग इस अवयव का प्रयोग यानी मैट्रिक्स का उपयोग हम लोग किसी चीज़ का आंकलन करने में हम लोग उपयोग करते हैं इसका। क्लियर है। इतना डीपली समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ना है ना। एग्ज़ाम बेस्ड हम लोग को पढ़ना है। हाँ, फाउंडेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें पूरा क्लियरली बताऊँगा कि मैट्रिक्स का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है। बट यहाँ पर हम थोड़ा नॉर्मलिटी बता देते हैं कि इसका उपयोग कॉस्ट एस्टिमेशंस और सेल्स प्रोजेक्शंस में किया जाता है। और जैसे कि कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाणिज्य यानी कॉमर्स में कंप्यूटर और साइंस में भी इसका कहीं कहीं भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने मैग्निफिकेशंस पढ़िएगा, आवर्धन और घूर्णन पढ़िएगा, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और आर्ट्स के कुछ चैप्टर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। बट हम लोग अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी एक स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट यहाँ पे कोई छात्र ए मैंने ले लिया। इस छात्र को मैंने 15 पुस्तिका दिया है, 15 नोटबुक मैंने दिया। तो अगर हम लोग को मैट्रिक्स में दिखाना है तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, यानी इस तरह। तो ये हम लोग को ये प्रदर्शित कर रहा है कि मैंने जो दिया, ये 15 नोटबुक मैंने दिया, वो किसको दिया है, एक किसी स्टूडेंट को मैंने 15 नोटबुक दिया। क्लियर है यहाँ पे। अब बात आती है कि मैं जो ये ए स्टूडेंट है उसको मैंने क्या किया कि 15 नोटबुक और मैंने मान लीजिए कि 8 या 7 मैंने उसको पेन दिया। मैंने उसको क्या किया, पेन दिया। तो ये हमारा हो गया नोटबुक, ये हमारा क्या हो गया, नोटबुक ये हमारा हो गया। अब बात आती है कि मैंने उसको 8 पेन भी दिए। तो एक छात्र को मैंने 8 पेन दिया, तो उसको इस प्रकार दर्शाएंगे, यानी 15 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो ए छात्र दे रखा है यहाँ पे, मैं ए छात्र को 15 नोटबुक और 8 पेन दे रखा। क्लियर है यहाँ पे। अब बात आती है कि मैं 3 छात्र को ले लेता हूँ, 2 छात्र को ले लेता हूँ। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 छात्र को मिनिमाइज ले लेते हैं, यानी कि कोई छात्र ए हो गया, कोई छात्र बी हो गया, कोई छात्र सी हो गया। मैंने 3 छात्र को ले लिया, 3 छात्र को मैंने ले लिया, 3 स्टूडेंट को मैंने ले लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोटबुक और पेन, नोटबुक और पेन, यही दो मैं दे रहा हूँ छात्रों को। ये तो कॉमन चीज़ है भाई, पढ़ने के लिए नोटबुक और पेन, तो ये तो कॉमन चीज़ है। बुक्स तो बहुत सारे बुक्स है पढ़ने के लिए, बट मैंने यहाँ पर नोटबुक और मैंने पेन ले लिया, यानी कि यहाँ पर कोई पुस्तिका और कलम मैंने ले लिया। अब बात आती है कि मैंने ए स्टूडेंट को कितना 15 नोटबुक दे रखा है और 8 पेन दे रखा है। इसी प्रकार मैंने जो बी स्टूडेंट है, इसको मैंने क्या किया कि 12 नोटबुक दे दिया और 7 पेन दे दिया। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। मैं बताऊंगा कि इसको मतलब कि मैट्रिक्स में इसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बी स्टूडेंट को मैंने दे दिया, ए स्टूडेंट को दे दिया। अब बात आती है सी स्टूडेंट को। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने सी स्टूडेंट को 10 नोटबुक्स दिए और 5 मैंने क्या किया, पेन दे दिया। क्लियर है। तो ये हम लोग का, तो ये नॉर्मल में आ गया। यहाँ पर हम लोग को मालूम चल रहा है कि ये स्टूडेंट को मैंने 15 नोटबुक दिए और 8 पेन दिए। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स में ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स में पहले इसको क्या करेंगे कि एक सारणी में लिख लेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, एक्चुअली ये सारणी में तो है पहले से ही, हम इसको सारणी में दर्शा दिया है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स में लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैट्रिक्स में ले लिया, यानी यहाँ पर 15 और 8। क्लियर है। और ये हो गया 12 और 7, ये हो गया 10 और 5।
ये हो गया 10 और 5। अब बात इसमें करते हैं हम लोग रो और कलम की बात। रो और कलम दर्शाएगा कि ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट और सी स्टूडेंट्स के पास कितना नोटबुक है और कितना पेन है। तो हमारा जो ये फर्स्ट रो दे रखा है, ये हमारा क्या हो गया, नोटबुकों की संख्या हो गया। नोटबुकों की संख्या, नंबर्स ऑफ नोटबुक, ये हमारा पुस्तिकाओं की संख्या हो गया। और ये क्या हो गया, हमारे टोटल पेनों की संख्या। मैंने तीनों स्टूडेंट्स को कितने कितने पेने दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रो। ये हमारा सेकेंड रो, ये हमारा सेकेंड रो हो गया। लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पंक्ति में है, ये दोनों हमारा पंक्ति में है। तो पंक्ति को हम लोग क्या करते हैं, रो। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसे, रो। क्योंकि पंक्ति थोड़ा सा बोलना कैजुअल लगता है, लेकिन रो हम लोग के लिए क्या है, आसान है। कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग को बोलने में थोड़ा सा आसान लगता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स इंग्लिश में कितना शॉर्ट है, सिंपल है मैट्रिक्स, लेकिन वही हिंदी में अवयव। सबसे अच्छा लगता है पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है हिंदी में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो हमारे इसमें कितने, 2 रो हो गए। फर्स्ट रो ये हो गया और सेकेंड रो ये हो गया। क्लियर है। अब जो कलम मैं लिखूंगा वो डिसाइड करेगा कि ये छात्र के पास कितने नोटबुक है और कितने कलम है। यानी कि जो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, सॉरी फर्स्ट कलम हो गया, ये हमारा फर्स्ट कलम हो गया। ये ए को दर्शा रहा है कि यहाँ पर 15 होगा कि ए स्टूडेंट्स के पास कितने नोटबुक है और कितने पेन है। क्लियर हो गया। ये हमारा बी स्टूडेंट्स के लिए हो गया, ये हमारा सी स्टूडेंट्स के लिए। यानी ये फर्स्ट कलम हो गया और ये सेकंड कलम हो गया और ये थर्ड कलम हो गया, थर्ड कलम हो गया। क्लियर है। कलम यानी पंक्ति, सॉरी कलम यानी स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ। ये हमारा स्तंभ। कोई भी मान लो कि जो हम लोग घरों में पिलर को यूज करते हैं उसको स्तंभ बोलते हैं। तो क्या होता है, खड़ा होता है, खड़ा होता है। क्या होता है, खड़ा होता है, यानी वर्टिकल होता है। तो ये हमारा फर्स्ट कलम हो गया और ये सेकंड कलम हो गया, ये थर्ड कलम हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं। ये हम लोग का क्लियर है। ये हमारा ए स्टूडेंट का हो गया, ये बी स्टूडेंट का हो गया, ये सी स्टूडेंट का हो गया। ठीक है। अब मैं क्यों इसी प्रकार क्यों लिखूंगा, इसको मैं क्या करता हूँ कि नोटबुक और पेन ऊपर नहीं कर सकता हूँ। यानी कि जो हमारा ये दे रखा है नोटबुकों की संख्या रो में, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ में यानी कलम में कर देते हैं। तो आइए हम लेते हैं उसको। यानी कि हमारा हो गया नोटबुक और ये हमारा पेन हो गया। क्लियर है। अब मैं इधर ले लिया स्टूडेंट ए बी और सी। स्टूडेंट्स मैंने ले लिया ए बी सी। तो मैंने ए स्टूडेंट्स को कितना मैंने नोटबुक दिया, 15 मैंने नोटबुक दे रखा है, 15। और पेन मैंने कितना दिया, 8 पेन दिया। ये हमारा 8 पेन हो गया। बी स्टूडेंट को मैंने कितना दिया, 12 नोटबुक और पेन कितना दिया, 7। इसी प्रकार सी स्टूडेंट्स को मैंने कितना दिया, 10 और 5। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, बट डिफरेंट किस चीज़ का होगा, ऑर्डर का। जो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो डिफरेंट यहाँ पर आएगी। क्योंकि रो की संख्या कितनी है, 2 और कलम की संख्या 3 है। यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, 3 और कलम की संख्या 2 है। तो डिफरेंट किस चीज़ का आएगा, ऑर्डर्स का, और किसी चीज़ का डिफरेंट नहीं है। क्योंकि मैंने जितना ए स्टूडेंट्स को जितना मैंने नोटबुक दिया, पेन दिया, वो फर्स्ट वाले में भी जो मैंने बताया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, ये दोनों क्या है, सेम है। डिफरेंट किस बात की है, ऑर्डर्स की। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आप लोग को समझ गए होंगे। आप लोग समझ गए हो तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, तो हम लोग अब पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों की कोटि, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हम लोग का क्लियर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ इसको। ये अगर आप लोग समझ जाओगे कि हमने जो ये दे रखा है बड़ा कोष्टक, ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि मैंने जो 15 नोटबुक दे रखा है वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ ए के लिए, जो ए स्टूडेंट्स है उसके लिए है। और ये दर्शा रहा है कि मैंने जो ए स्टूडेंट्स को दिया है 15 नोटबुक्स और 8 पेन, वो सिर्फ उसी को दर्शाएगा, किसी दूसरे को नहीं दर्शा सकता। मैट्रिक्स बहुत मजा आने वाला है भाई पढ़ने में। इसका क्वेश्चन इतना मजा आएगा बनाने में। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। अब बात आता है अवयव की कोटि।
अवयव की कोटि मैंने अभी जो बताया मैंने 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो ये इसको हम लोग कैसे बताएंगे। मान लीजिए कि मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, और ये सबसे बड़ी भारी बात है कि अवयव को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अंग्रेजी के वर्णमालाओं द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा डी, कोई भी ले सकते हो बट कैपिटल है। चलिए, तो मान लीजिए कोई मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका ये हो गया। और जो मैट्रिक्स को जो दर्शाते हैं हम लोग, जो ये अंदर का जो दर्शाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि मैं A11, A12, A13 और ये हो गया A J डैश डैश A1N M, सॉरी यहाँ पर M हो जाएगा, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 21, A22, A23 और यहाँ पर हो गया A2J अप टू डैश डैश यानी M। ठीक इसी प्रकार मैंने नीचे भी ले लूँगा। नीचे क्या लेंगे हम, I1। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ नीचे ऐसे ही मैं क्या करूँगा, दर्शाते आऊँगा, यानी AI यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में हो सकता है AIJ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार इधर भी मतलब चारों तरफ यहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। क्योंकि ये जो 21, 22, 23 जो लिख रखा है मैंने, ये कितना हो सकता है, ये अनलिमिटेड है, अनिश्चित है, ये कितना भी हो सकता है। तो ये जो मैंने लिख रखा है ये क्या है, ये मैट्रिक्स के अवयव है। मैट्रिक्स के क्या है, अवयव है, अवयव बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स के। ये क्या है, अवयव है, ये हो गया। अब बात आती है कि ये अवयव है, तो बात अब आती है कि कोई पूछ दिया कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैंने ए ले रखा है, वो कितने अवयव का बनेगा, तो ये आप लोग को क्या डिसाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर आप लोग को सिर्फ कोटि डिसाइड करेगा कि उसमें कितने अवयव है। अगर 2 गुणे 3 का अवयव है, सॉरी 2 गुणे 3 का कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। कितने हैं, 6 अवयव हैं। मान लीजिए कि मैंने कोई ले लिया, यहाँ पर कोई मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया, इसमें 2 गुणे 3 यानी दो क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, और 3 क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। यानी मैंने ले लिया 2 3 3 2 1 2। इसमें कितने हैं, ये 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, यानी रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या कितना है 2। तो हमारे कितना अवयव हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, काउंट भी कर सकते हो आप लोग, 6 अवयव होते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, अवयव हो गया। इसमें हम लोग फलन और नंबर को ही मैट्रिक्स में दर्शाते हैं। फलन और मान लीजिए कोई फंक्शंस हो गया, कोई नंबर्स हो गया, सिर्फ उसी को इसमें दर्शाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी बात आती है वो ऑर्डर की। तो यहाँ पर कितने ऑर्डर हो जाएगा, m गुणे n ऑर्डर होगा, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना, ये अनलिमिटेड है। अब बात आती है कि मैंने जो यहाँ पर IJ लिख रखा है, IJ यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या है, अवयवों जो दिया होता है, अवयव जो है उसको हम लोग दर्शाते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसकी कोटि को हम लोग दर्शाते हैं, उसके ऑर्डर को दर्शाते हैं। जो यहाँ पर दे रखा है 11, ये हमारा 1 और 1 क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला जो 1 हो गया, ये क्या हो गया I, ये हो गया J। इसको हम लोग ले लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, I हो गया, और ये 2 जो दे रखा है ये क्या हो गया, J हो गया। तो ये एक तरह से हम लोग मान लेंगे कि अवयव की कोटि को दर्शाता है। लेकिन ये क्या करता है, अवयवों के पूरे अवयव जितने भी दिए होंगे उसके ऑर्डर को ये दर्शाएगा, उसके कोटि को ये दर्शाएगा। यानी कि जो यहाँ m इंटू n दे रखा है, ये क्या है, अनलिमिटेड है। क्योंकि हम लोग तो क्वेश्चन टेकअप कर नहीं रहे हैं। उसमें टेकअप अगर करते तो उसमें 2 गुणे 3, 3 गुणे 2, 4 गुणे 8 कुछ भी हो सकता है भाई मेरे। ऑर्डरों की संख्या कुछ भी हो सकता है, उसके अवयव पर निर्भर करेगा ऑर्डर। क्लियर है। मान लीजिए कि मैं जो यहाँ पर बताया अभी एग्जाम्पल, कि यहाँ पर जितने भी अवयव है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोटि होगा। ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अंदर वाले अवयव होगी या कोटि को दर्शाएगा, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग होते हैं, एक दूसरे के अनुसार होते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग निर्भर है और ये इसके अकॉर्डिंग निर्भर है।
सिर्फ डिफरेंट इस बात की आती है कि रो और कलम, जितना रो होगा उसको लिखेंगे, जितना कलम होगा उतना कलम होगा। क्लियर है? तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी समझ गए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी समझ गए। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई मैट्रिक्स ले रखा है, यहाँ पे मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, इसमें ऑर्डर इसमें हमने अवयव डाल दिया 2 3 7 5। इसमें मैं ऑर्डर अवयव मैंने डाल दिया, अवयव मैंने डाल दिया। इसमें कितने अवयव है, कितने गुणे कितने का ऑर्डर है, ये कितने गुणे कितने का ऑर्डर है। यहाँ पर एक रो और दो रो, यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, ये रो 1 हो गया और ये रो 2 हो गया, ये रो 2 हो गया। यानी रो की संख्या कितनी है, 2 है, और कलम की संख्या ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं C1 C2। यानी कि ये कितने गुणे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 गुणे 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये ऑब्जेक्टिव में भाई मेरे पूछता है 3 गुणे 3 ऑर्डर्स का, 2 गुणे 2 ऑर्डर्स का, कुछ भी पूछ सकता है भाई मेरे। मान लीजिए कि मैंने कोई ले लिया 3 2 5 6 7 8। अब ये पूछता है कि ये कितने ऑर्डर का है, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो। कलम की संख्या कितनी है, फर्स्ट कलम सेकंड कलम थर्ड कलम, यानी कि 2 गुणे 3। हम लोग पहले किसको दर्शाते हैं, रो को दर्शाते हैं। सबसे पहले रो को लिखते हैं, कोटि में सबसे पहले रो को, उसके बाद कलम को लिखते हैं। क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर है भाई मेरे, पूरा क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे कंपल्सरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोग का क्लियर है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टोटल टाइप्स कितने हैं, 7 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप्स मेरा बोल रहा है स्तंभ अवयव यानी कलम मैट्रिक्स। इसका दे रखा है यहाँ पे, इसका शर्त दे रखा है यहाँ पे, मैंने शर्त इसका लिख दिया A = A बेस में I J का कोटि कितना हो गया, M × 1। यानी यहाँ पर M जो दे रखा है वो क्या होगा, यहाँ पर M जो दे रखा है वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 दे रखा है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस वही रहेगा, वह हरदम वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किसमें, स्तंभ अवयव यानी कलम मैट्रिक्स में। कलम मैट्रिक्स में जो यहाँ पर M × 1 दे रखा है वही M क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और 1 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स मैंने A ले रखा है, कोई मैंने मैट्रिक्स A ले रखा है। तो यहाँ पर बात आती है रो कलम, हम लोग कलम मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्तंभ अवयव। तो स्तंभ क्या होता है, खड़ा होता है। यानी कि 2 3 5 मैंने इसमें ले लिया, तो ये जो M दे रखा है ये किसको दर्शाता है, रो को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रो को दर्शाता है। N किसको दर्शाता है, कलम को दर्शाता है। क्लियर है? N किसको दर्शाता है, कलम को, और M रो को। तो हमारा रो की संख्या कितना है, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया R1, और ये हमारा सेकंड रो हो गया R2, और ये हमारा थर्ड रो हो गया। और कलम कितना है, एक ही कलम है, यानी C1 एक ही कलम है। तो आप लोगों को ये शर्त पर जा रहा है, मैंने जो यहाँ पर शर्त लिख रखा है मैंने, वो उसी पर ही जा रहा है। जो मैंने यहाँ पर शर्त लिख रखा है वो उसी को पालन कर रहा है। यानी जो M का मान दे रखा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि ये कितने ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स, 3 गुणे 1 ऑर्डर्स का। तो जो यहाँ पर 1 दे रखा है वो क्या 1 ही है, और ये क्या होता रहेगा, ये चेंज हमारा होता रहेगा, ये हमारा चेंज होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर 1 दे रखा है वो 1 ही 1 रह जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यानी कि हमारा जो यहाँ पर स्तंभ अवयव कलम मैट्रिक्स है वो क्या है, क्लियर है। वो क्या है, क्लियर है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैंने मान लीजिए कोई B मैट्रिक्स ले लिया, इसका मैंने 1 डाल दिया। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 × 1। ये जो भाई जितने मैंने लिख रखा है ये किस पर डिपेंड है, ऑर्डर्स पर डिपेंड है। फिलहाल मैंने ये जो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स मैंने लिख रखा है, ये तो स्पेशल ही ऑर्डर्स पे ही डिपेंड है। क्लियर है? तो ये कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया, 1 × 1 मैट्रिक्स, 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 का भी हो सकता है। 3 × 3 का वो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो 1 का मैंने बताया, यहाँ पे मैंने जो 1 दे रखा है ये क्या होगा, उसमें चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 × 2 मैट्रिक्स क्या हो सकता है, स्तंभ मैट्रिक्स नहीं हो सकता, वो एक वर्ग अवयव
स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जो यहाँ पर मैंने बताया वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन कोई वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि उसका जो n का मान होगा वो क्या होगा, 1 ही 1 होगा, 1 ही 1 होगा, यानी जो कॉलम जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं ये रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा, रो का मान क्या होगा, यानी कि m का मान 1 ही रहेगा, n का मान चेंज होता रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर शर्त दे रखा है, ये जो m का मान है वो क्या होगा, सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन n क्या होगा, चेंज होता रहेगा। n क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, यानी कि वहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास B है, C है, C ले लीजिए, कोई मैट्रिक्स हमारे पास C मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 3 5। यहाँ पर रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है, 1 है, और कलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट कलम हो गया, ये हमारा सेकंड कलम हो गया, ये हमारा थर्ड कलम हो गया, और रो कितना है, R1। हमारे रो की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि इस शर्त का पालन कर रहा है। 1 जो है वो कितना है, 1 ही 1 है। जो हमारा रो में शर्त दे रखा है 1 इंटू एन, एन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन 1 क्या होगा, वही रहेगा, 1 का 1 वही रहेगा। एग्जाम्पल में भी 1 का 1 वही रहेगा, यानी कि हमारा रो की संख्या कितना है, 1 है, और कलम की संख्या 3 है, यानी ये कितने ऑर्डर का हो गया, 1 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। क्या ये जो ये है, ये क्या ये रो मैट्रिक्स को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये रो मैट्रिक्स को भी दर्शा रहा है, कलम मैट्रिक्स को भी दर्शा रहा है, रो मैट्रिक्स को भी दर्शा रहा है, यानी कि ये दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी कि कलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आगे को देखेंगे, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे। तब तक आप लोग इसको समझिए, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। चलिए अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में बोल रहा है हमारा शर्त कि A इज इक्वल टू ए में, ए के बेस में I इंटू जे, और इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, M इंटू एम, यानी कि जो उसका ऑर्डर दे रखा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 4 इंटू 4। ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 5 इंटू 4, 2 इंटू 3, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित नहीं करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित नहीं करेगा। सिंपल भाषा में जो उसका ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कर लिया कि एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इज इक्वल टू 2 2 2 2। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई मेरे, क्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी 2 इंटू 2, हमारे रो की संख्या कितना है, 2, यानी R1 R2, और कलम कितना है, C1, ये हो गया C2। यानी कि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जो है वो क्या है, सेम है, 2 रो है और 2 कलम है, यानी 2 इंटू 2। क्लियर है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अब हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का देख लेते हैं। यानी मैंने कोई मैट्रिक्स B ले लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 5 4 2 1 2 6 8 9। मैंने कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ले लिया, ये कोई मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया। ये कितने ऑर्डर्स का है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी ये हो गया R1 R2, ये हो गया R3। कलम कितना हो गया, 3 कलम, यानी C1 C2 C3। यानी कि ये हमारा कितने ऑर्डर का हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का हो गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है? यानी कि यहाँ पर जो m इंटू एम है, ये क्या होगा, m इज इक्वल टू एम, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए भाई मेरे। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होना चाहिए, दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए, रो भी और कॉलम भी। क्लियर है?
अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? तो हम लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। चलिए अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का शर्त क्या दे रखा है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स का शर्त ये दे रखा है b इज इक्वल टू आई के बेस b इज इक्वल टू b के बेस में i इंटू जे m इंटू एम, यानी कि वो एक वर्ग अवयव को भी प्रदर्शित करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को भी प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑर्डर दे रखा है वो क्या है? सेम है, m इंटू एम सेम है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को बताया और यहाँ पर भी जो ऑर्डर दे रखा है वो क्या है? सेम है, ये पैरेलल है, सेम है। यानी कि वो क्या होगा? जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल करेगा भाई मेरे। तो एक और यहाँ पर शर्त दे रखा है b के बेस में i इंटू जे इक्वल टू 0, यानी कि जो हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, अवयव जब हम लोग डालेंगे, मान लीजिए कि मैंने कोई डायगोनल मैट्रिक्स में 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स मैंने ले लिया, तो उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए? वो अंक होना चाहिए, यानी नंबर होना चाहिए। लेकिन जो अदर्स अवयव होंगे वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। यानी कि मैंने कोई ये मैट्रिक्स ले लिया, मैंने 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का, आप 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का भी ले सकते हो, लेकिन 3 इंटू 2 ऑर्डर्स का नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शर्त दे रखा है कि उसका जो रो और कॉलम क्या होगा? समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम लोग लेते हैं यानी 1 और ये 0 0। हमने बोला कि जो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल क्या है? ये डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए? नंबर में होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ करके n नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, सिंपल भाषा में नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी 1 0 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 मैंने ले लिया और इधर भी 0, यानी 0 0, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। तो ये जो हम लोग का ये प्रदर्शित कर रहा है, ये हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया और ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप। बीच वाले को कुछ भी चेंज करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डायगोनल को छोड़ जो अन्य अवयव दे रखा है, अदर्स अवयव दे रखे हैं, वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, वहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का भी मैट्रिक्स ले लिया, यानी कोई मैंने बी ले लिया कोई मैट्रिक्स, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई 5 है, 0 है और यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। यानी कि जो ये प्रदर्शित कर रहा है ये क्या है? 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का मैंने मैट्रिक्स बना दिया है। कोई मैट्रिक्स भी है जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का है, और ये जो 5 और 4 है ये क्या कर रहा है? डायगोनल बना रहा है। यानी कि 0 और 0 यहाँ पर सेम है, लेकिन जो बीच वाला डायगोनल है वो क्या है? एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग समझ गए, विकर्ण अवयव आप लोग समझ गए। विकर्ण अवयव ये एक विकर्ण को ही प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। ये सेम होगा, डायगोनल मैट्रिक्स को भी सेम प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो ये दे रखा है फंक्शन वो क्या है? सेम है, m इंटू एम ऑर्डर्स का, यानी कि जो उसका ऑर्डर होगा उसका भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या आता है? डिफरेंट ये आता है कि जो उसका डायगोनल पार्ट्स दिया होता है, ये जो हम लोग का डायगोनल पार्ट्स दिया होता है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? चेंज कर करके नंबर डाले हैं, लेकिन उसमें जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए? सेम नंबर में होना चाहिए। उसका अदर जो यहाँ पर दे रखा है अवयव वो क्या होगा? शून्य ही होगा, लेकिन जो बीच का डायगोनल है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कोई ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया, यहाँ पर हो गया √3, कुछ भी ले सकते हो √3, लेकिन ये बीच वाला सेम होना चाहिए। √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये हम लोग का क्या हो गया? 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया।
3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है वो क्या कर रहा है, ये सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। √3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आप यहाँ पर 5 भी ले सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ये 3 × 3 का मैंने कोई ले लिया बी मैट्रिक्स, जो कि वो क्या होना चाहिए, 2 × 2 ऑर्डर्स का होना चाहिए, यानी 2 0 0 2। तो ये जो दे रखा है ये क्या है, सेम है, ये 2 × 2 ऑर्डर्स का है। तो ये जो हमारा डायगोनल है वो क्या है, सेम है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, इसमें भी जो ये शर्त दे रखा है वो n × n, यानी कि वह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि जो उसका रो होगा वही उसका कलम होगा, जो उसका रो होगा वही उसका कलम होना चाहिए। क्लियर है? तो अब बात आती है कि फिर इसमें और इसमें, यानी कि अदिश राशि और तत्समक अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंट ही क्या है। डिफरेंट भाई मेरे ये है कि जो उसका डायगोनल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो मैंने दे रखा है इसका अन्य अवयव 0 होना चाहिए, लेकिन जो ये 5 मैंने जो लिख रखा है, डायगोनल में 5 लिख रखा है, वो क्या होगा, 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। चलिए, हमने कोई 3 × 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया। यहाँ पर हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या करेगा, स्केलर मैट्रिक्स को भी प्रदर्शित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट आइडेंटिटी में और स्केलर में इस बात की है कि स्केलर मैट्रिक्स में आप ये जो नंबर लेंगे यहाँ पे 1 के सिवा और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये तीनों सेम होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि जो बीच वाला डायगोनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 के 1 ही होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? मैंने कोई मैट्रिक्स बी ले लिया, ये हो गया 1 0 0 1। ये हमारा हो गया 2 × 2 मैट्रिक्स का, 2 × 2 ऑर्डर्स का मैंने कोई मैट्रिक्स बी ले लिया। इसमें क्या है, डायगोनल 1 और 1 है और अन्य अवयव क्या है, 0, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को भी प्रदर्शित कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई मेरे, 2 × 2 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स पूछता है, तो आप लोग इसे जरूर समझिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को आप लोग इसको क्लियर कर लेना। मैं तो क्लियर ही कर दिया, आप लोग समझ जाओ तो क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट हमारा है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, ये हम लोग का लास्ट है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये जो हम लोग जितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे, जितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वो 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 का भी हो सकता है। कितना हो ऑर्डर्स का वो मैट्रिक्स होता है, रो कितना हो भी हो, कलम कितना हो भी हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जितना भी अवयव उसमें डालेंगे वो शून्य होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसी पर हम लोग देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया यहाँ पे, तो ये जो 1 मैंने दे रखा था यहाँ पे, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हमारा 3 × 3 ऑर्डर्स का जीरो मैट्रिक्स हो गया, 3 × 3 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर्स का भी हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया, मैंने इसको जीरो कर दिया, तो ये 2 × 2 ऑर्डर्स का जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? तो हमारा लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को या और भी एग्जाम्पल और भी टॉपिक्स है, तो हम लोग उस टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग यहीं तक आज का लेक्चर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।